दो सूत्र हैं आज और दोनों ही हमारी धारणाओं को ध्वंस करने वाले हैं। पहला, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। पवित्रमेह को पवित्र मिह विद्यते। और दूसरा, कालेन आत्मानि विन्दते। कालेन आत्मनि, कालेन आत्मनि विन्दते। आत्मनि, कालेन आत्मनि। दोनों ही बातें हमने जरा कम समझी हैं, समझी भी हैं तो अपने अनुसार समझी हैं, और अपने अनुसार समझना ही होता है न समझना। योगी समय आने पर आत्मज्ञान का अनुभव करता है, ऐसा अक्सर इन पंक्तियों का अर्थ किया गया है। कालेन आत्मनि विन्दते, ये अर्थ नहीं है, और ये दो बहुत अलग अलग केंद्र हैं। एक जिससे कृष्ण के धर्म का अर्थ निकलता है, और दूसरा जिससे लोक धर्म वाला अर्थ निकलता है। ये तो बहुत अलग अलग केंद्र हैं। अर्थ करने में चूक नहीं हो जाती है, केंद्र में चूक हो रही है। हम जहां से कृष्ण को देख रहे हैं वो जगह ही कृष्णमय नहीं है। अहम जब कृष्ण को भी देखेगा तो वो वास्तव में कृष्ण के ऊपर अपनी प्रक्षेपित छवि को ही देखेगा, वो कृष्ण को नहीं देखता। वो कृष्ण के ऊपर जो स्वयं की छाया पड़ रही है उसको देखता है और कहता है, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। तो हमने जब भी कृष्ण को देखा है वास्तव में बड़ी चालाकी से कृष्ण के नाम से बस अपनी ही छवि को देखा है, और अपनी ही उस छवि को फिर हम प्रेम देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, कृष्ण का नाम देते हैं, पूज रहे होते हैं। नाम होता है कृष्ण का, पूजा हो रही होती है स्वयं की। सम्मान दे रहे होते हैं, नाम होता है कृष्ण का, आदर हो रहा होता है अपनी मान्यताओं का। उदाहरण के लिए विन्दति, विद धातु से आया है। ये वही धातु है जिससे वेद आता है, वहीं से विन्दति। जानना, विद का अर्थ होता है जानना, बोध। वेद माने बोध। पर सामान्यतया गीता के आज के अति महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ जब किया जाता है तो बहुत जगहों पर आप पाएंगे कि अर्थ किया जाता है अनुभव करना, कि विन्दति माने
अनुभव करना, अनुभव करना नहीं है विन्दति। अनुभव का केंद्र होता है अहंकार और विद का केंद्र होता है आत्मा। जब तक अहम है तब तक अनुभव होगा, जब अहम विगलित होने लगता है तब वेद होता है। वेद माने बोध। लेकिन अहम का स्वार्थ किसमें? अहम का स्वार्थ इसमें है कि वो कहे कि मैं केंद्र में रहता हूं तब भी बोध हो जाता है। अब अहम केंद्र में रहता है तो क्या होता है? अनुभव, बोध नहीं होता है। अहम केंद्र में होगा तो अनुभव होगा, बोध नहीं होगा। तो हम कहता है अनुभव ही तो बोध है। अहम केंद्र में होगा, लिखोगे तो नहीं तो समझोगे नहीं। अहम केंद्र में होगा तो बोध हो ही नहीं सकता। अहम अगर अनुभोक्ता है तो अनुभव में अहम का झूठ ही छलक रहा होगा, झलक रहा होगा, परिलक्षित हो रहा होगा। अहम केंद्र पर है तो क्या होगा? अनुभव। और आत्मा केंद्र पर है तब क्या होता है? बोध। और आत्मा से हमारा क्या आशय है? अहम की न्यूनता। आत्मा माने कोई वस्तु वगैरह नहीं, अहम का बहुत बहुत घट जाना ही आत्मा है। आत्मा केंद्र पर होगी तो क्या होगा? बोध। लेकिन अहम स्वयं को क्या जताना चाहता है, क्या झूठ बोलना चाहता है? कि मेरे रहते भी बोध हो सकता है, मैं ही आत्मा हूं, मेरे रहते भी बोध हो सकता है, मुझे हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे रहते भी बोध हो जाएगा। अगर अहम के रहते भी बोध हो जाएगा तो हम कहता है इसीलिए तो अनुभव बराबर बोध। इसीलिए लोक धर्म में अनुभव को बड़ा सम्मान दिया जाता है। वो ईश्वर का भी अनुभव करना चाहते हैं। आप जो पारंपरिक किस्म के धार्मिक लोग हैं उनके पास जाइए, वो कहेंगे क्या तुमको ईश्वर का अनुभव हुआ है? इनको कौन समझाए कि या तो ईश्वर झूठ हो तो उसका अनुभव हो जाएगा, पर सत्य जो कुछ भी है उसका तो कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। सत्य के सामने कौन बचा रहेगा अनुभव करने के लिए? अनुभव करने के लिए कोई होना चाहिए जो अनुभव करे। आपको जलेबी का अनुभव होता है क्योंकि जलेबी अलग है, आप अलग हो। जलेबी क्या स्वयं का अनुभव कर सकती है? अनुभव करने के लिए कोई होना चाहिए जो अनुभव के विषय से अलग हो, तभी तो जलेबी का अनुभव। खाली जलेबी को छोड़ दो, क्या जलेबी जानेगी कि वो मीठी है? जलेबी की मिठास को अनुभव करने के लिए कोई होना चाहिए जो जलेबी नहीं है। सत्य के सामने तो कोई और बचेगा नहीं, सत्य तो अद्वैत है। सत्य पांच सात तो होते नहीं कि सत्य रखा हुआ है और आप भी हो। यदि सत्य है और आप भी हो तो आप भी झूठ हो और आपका सत्य भी झूठ है। दो जहां आ गए वहीं झूठ है। तो लोग कहते हैं ईश्वर का अनुभव हुआ है तुम्हें? या बताएंगे बड़े कोई संत महात्मा थे उन्हें ईश्वर का अनुभव हुआ। जो भी कोई बात कर रहा है परम सत्ता के अनुभव की, अनाड़ी भी है और जहां तक है ढोंगी है, पाखंडी है। बहुत आकर के मुझ पे ही आक्षेप लगाते हैं, कहते हैं तुम्हारे आचार्य को किताबी ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव तो सबको होता है, मुझे क्या तुमको भी होता है। अनुभव तो चारपाई के खटमल से लेकर के सड़क के कुत्ते और बालों की जू को भी होता है। अनुभव कौन सी बड़ी बात है? किसको अनुभव नहीं हो रहा है? रसोई की बिल्ली को अनुभव नहीं हो रहा है क्या? जिसको देखो उसी को अनुभव हो रहा है। और सब अनुभव द्वैतात्मक होते हैं। सब अनुभवों के केंद्र में अहंकार बैठा होता है, वही अनुभोक्ता होता है, और कौन अनुभव करेगा? तो ये बात कहना कि क्या तुमको सत्य का अनुभव हुआ है, क्या तुमको ईश्वर के दर्शन हुए हैं, क्या तुम्हें भगवान की प्राप्ति हुई है, पागलपन के सवाल हैं। ये घोर अज्ञान को दर्शाते हैं। कोई बात करे कि मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है या तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी या भगवत प्राप्ति ऐसी होती है, ये सब भारी
अज्ञान सूचक शब्द हैं, जुमले हैं, मुहावरे हैं। घोर अज्ञान की बातें हैं ये। जो ऐसी बात कर रहा हो वो अपना ही अंधेरा नहीं मिटा पाया है, वो क्या किसी को प्रकाश दे? समझ में आ रही बात? लेकिन हम अपनी ही धारणाओं को सत्य के ऊपर भी आरोपित कर देते हैं, थोप देते हैं। गजब है माया, वो सत्य को कपड़े पहना देती है, वो सत्य को कंबल उड़ा देती है, सत्य दिखाई नहीं देता। और माया कौन है? वो हम ही है। माया हमसे बाहर नहीं कोई नाच रही है, अहंकार ही माया है, मूल माया अहम वृत्ति है। तो हमसे बाहर नहीं कोई माया, हम सत्य को कपड़े पहना देते हैं। समझ में आ रही बात? तो इतनी इतनी सुंदर बात है कि कालेन आत्मनि विंदते, लेकिन हमने इसका कुछ ऐसे अर्थ लगा लिया कि कालेन माने सही समय आने पर। अब सही समय आने पर में देखिए कौन सी मान्यता छुपी हुई है इसमें? मान्यता छुपी हुई है कि कोई रचयिता ईश्वर है जिसने हर चीज का कोई सही समय निर्धारित कर रखा है। तो सही समय आने पर तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। कालेन आत्मनि विंदति, इसमें ना हम काल का शब्द समझे हैं, का अर्थ समझे हैं, न आत्म का अर्थ समझे हैं, न विद का अर्थ समझे हैं। दुनिया भर में जितने भी गीता के आपको भाष्य मिले, व्याख्या मिले, वहां आप देखिएगा 2 ही 4 होंगे जिसमें कहीं सटीक अर्थ कुछ मिलेगा नहीं, तो सब में अनर्थ किया हुआ है। और सब में अनर्थ क्यों हुआ है? क्योंकि हमें अपनी धारणा लेके चलनी है। हम कृष्ण के पास तो जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी धारणा को बचाए बचाए। तो हम क्या देते हैं, सही समय आने पर जो योग सिद्ध व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, सिद्ध होता है, जैसे भी कहना चाहो, उसको आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता। आत्म से आशय है यहां पर अहम। आत्म से क्या आशय है? अहम। विंदति से आशय है जानना, अनुभव करना नहीं। अनुभव करना और जानना बहुत अलग अलग बात होती है। चूंकि आपने लोक संस्कृति में जानने को अनुभव के बराबर बना दिया है, इसीलिए आप अपने हर अनुभव को सत्य समझने लगे हो। क्योंकि जानना माने बोध, बोध माने सत्य। अगर अनुभव ही है, विद माने जानना, तो अनुभव ही क्या हो गया? सत्य। और अहंकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने अनुभवों को सत्य माने, क्योंकि अगर अनुभव सत्य नहीं है तो अहंकार भी झूठ है। अनुभव झूठ है अगर, तो अनुभव का अनुभोक्ता कौन है? अहंकार। अहंकार भी झूठ साबित हो गया, तो अहंकार कहता है नहीं, मुझे अनुभव हुआ है तो सत्य है। और इस बात की पुष्टि जो हमारी लोक संस्कृति में कहावतें उनसे हो जाती है। किस बात को मानना है? आंखों देखी कानों सुनी बात पर यकीन करना। आंखों देखी कानों सुनी, इससे क्या साबित होता है? अनुभव हुआ है ना, तो बात सच्ची होगी। अनुभव हुआ है तो बात सच्ची होगी। सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें ईश्वर का अनुभव करवा दे। ईश्वर का तो अनुभव हो रहा, अनुभव करने वाला कौन है? झुन्नू लाल। माने झुन्नू लाल का अनुभव हो गया तो बात सही हो गई। जो भी अनुभव तो मुझे ही हो रहे हैं। अब मेरे देखे अगर मुझे ईश्वर का भी अनुभव हो रहा है तो किसका ईश्वर है? झुन्नू का। और झुन्नू अपने ही ईश्वर को ईश्वर मान रहा है। अरे वो झुन्नू का अगर ईश्वर है तो उसका नाम झुन्नेश्वर होगा। लोक धर्म का जो ईश्वर है, मैं खुल के बोल रहा हूं, वो झुन्नेश्वर है। तभी तो वो बिल्कुल झुन्नू जैसी हरकतें करता है। तुम देखो ना, तुमने अपने सब आराध्यों के साथ कैसी कैसी कहानियां जोड़ी हैं। वो सब झुन्नू की कहानियां नहीं है, और वो कहानियां झुन्नू जैसी ही होंगी, क्योंकि वो ईश्वर झुन्नू का ईश्वर है, वो झुन्नेश्वर है। झुन्नू ये नहीं कहता कि मेरा अनुभव है तो सच कैसे हो सकता है। वो और अनुभवों की तलाश में घूमता है। कहता है मुझे सत्य का अनुभव चाहिए, मुझे शांति का अनुभव चाहिए। ना सत्य का कोई अनुभव होता, ना शांति का कोई अनुभव होता। जब किन्हीं भी अनुभवों के मध्य आप पर अंतर न पड़ रहा हो, उसको शांति कहते हैं। शांति कोई विशेष अनुभव नहीं होती। दुनिया भर के हर तरह के अनुभव चल रहे हो, लेकिन आप अपनी जगह स्थिर हैं, इसको शांति कहते हैं। सब अनुभवों से निरपेक्ष हो जाने को शांति कहते हैं। शांति अपने आप में कोई विशेष अनुभव नहीं होती। पर लोग घूम रहे हैं, हम आपको शांति का अनुभव करा देंगे। अगर शांति का अनुभव हो रहा है तो वो अशांति है। अगर मौन का अनुभव हो रहा है तो वो शोर है। ये बात हमें समझ में नहीं आती।
अगर प्रेम का अनुभव हो रहा है तो वो हिंसा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। हम घूम रहे हैं कि हमें ये सब चीजें चाहिए। अगर सत्य का अनुभव हो रहा है तो वो असत्य है। जिस भी चीज का आपको अनुभव हो गया वो ठीक इसीलिए झूठ हो गई क्योंकि उसका आपको अनुभव हो गया। ऐसे समझो, अंधा कहे मैंने पीला देखा, तो पीला क्या है? मिथ्या। अंधा कहे मैंने बैल देखा, तो बैल क्या है? मिथ्या। क्या बैल सचमुच झूठ है? पता नहीं, पर अंधे का बैल तो झूठ ही होगा। इसी तरह से मेरा प्रेम, मेरी शांति, मेरा मौन, मेरा ईश्वर, ये तो झूठ होंगे क्योंकि वो मेरे हैं। जो कुछ मेरा है वो तो झूठ ही होगा क्योंकि मेरे लिए है। मैं क्या हूं? मैं झुन्नू हूं, मेरे लिए जो कुछ है सब झूठ होगा। समझ में आ रही बात? ये समझ में आ रही? इसी तरीके से अब है कि कालेन, साधारण सा शब्द है संस्कृत का काल, तीसरी विभक्ति, तृतीया, एक वचन। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कालीन माने क्या होता है। करण है, करण। जैसे आप साधारण सा कोई आप वाक्य ले लीजिए संस्कृत में कि राम नहीं, राम रहने दीजिए, पुत्र जनकेन सह तत्र गच्छति। या कंदुकेन सह क्रीडति। कंदुकेन माने गेंद, गेंद के साथ खेलता है। जनक माने पिता, जनक पुत्र जनक के साथ गया। कहीं भी जा सकता है। के साथ, जिसके माध्यम से अब खेल हो रहा है, जिसके माध्यम से खेल हो, उसे क्या बोल रहे हैं? गेंद। कंदुकेन सह, पिता के साथ, पिता के माध्यम से, पिता के द्वारा। पिता ना होते तो वो बाजार नहीं जा सकता था, जहां भी गया है बेटा। तो तब हम कहते हैं उसमें, फिर हम कहते हैं कालेन या जनकेन या कंदुकेन। ठीक है ना? तीसरी विभक्ति है। बहुत सीधी सी बात है कि संस्कृत में तीसरी का क्या अर्थ होता है। लेकिन देखिए, आप जहां भी अर्थ पढ़ेंगे वहां पे क्या देंगे? सही समय आने पर। अरे सही समय आने की बात नहीं, कहा जा रहा है काल के माध्यम से। काल के माध्यम से, काल क्या है? प्रकृति। काल क्या है? ये सब कुछ जो आपको परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है वो काल है। तो काल के माध्यम से आत्म को माने अहम को जाना जाता है। एक एक बीतते हुए पल को गौर से देखोगे तो स्वयं को जान जाओगे, और यही वेद है। यह है इस बात का अर्थ। और यही बात आज के श्लोक के बिल्कुल केंद्र में है, इसीलिए आखिरी 3 शब्द हैं, पर मैंने इनको पहले लिया। जो काल को जानने लग गए, जो काल के माध्यम से स्वयं को जानने लग गया, उसे वेद हो गया। विंदति हो गया माने काल कब है? कोई एक क्षण काल है, एक निरंतरता है काल। हाँ, तो इसी तरह से वेद भी फिर क्या है? निरंतरता, माने कॉन्टिन्यूअस नोइंग, निरंतर अवलोकन से निरंतर ज्ञान। ज्ञान क्या है? एक धारा है। ज्ञान कोई डिग्री नहीं है, कोई अंत नहीं है। कोई पूर्ण विराम नहीं है कि ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या है? प्रवाह है, आपको लगातार जानना है। ठीक वैसे जैसे काल लगातार बह रहा है, वैसे ही काल के द्वारा जो आपको वेद होना है वो भी लगातार ही होगा। काल को देखो, और काल कहां है? काल बाहर भी है, काल भीतर भी है। वो सब कुछ जो बदल रहा है, क्या बदल रहा है? हेराक्लिटस बोले, नो मैन एवर स्टेप्स इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट इज नॉट द सेम रिवर एंड इट इज नॉट द सेम मैन। तो कौन है जो बदल रहे हैं? वो जो बाहर है वो भी बदल रहा है, जो भीतर है वो भी बदल रहा है। क्या बोले थे हेराक्लिटस? न तो नदी वही रह गई, न तुम वही रह गए, तो कौन बदल रहा है?
दृश्य भी दृष्टा भी। काल दोनों को बदल रहा है, दृश्य को भी दृष्टा को भी, नदी को भी और नदी में पैर रखने वाले को भी। इन्हीं दोनों को लगातार जानना है। कालेन, काल को जानना माने उसको जानना जो लगातार बदल रहा है, और वो दोनों तरफ है, देखने वाले की ओर से भी, दिखाई देने वाले की ओर से भी, वो दोनों तरफ है। इन दोनों को जिसने जान लिया उसने आत्म को जान लिया। और क्या नदी में आत्मा बैठी है? क्या नदी में उतरने वाले में आत्मा बैठी है? अहम। ये दोनों छोर अहम के हैं। दृश्य को जानो, दृष्टा को जानो। इन दोनों को जो जान रहा है वो अहम को जान गया, अहम का पूरा खेल जान गया। जिसने ये जान लिया वो वेदज्ञ हो गया, उसे बोध हो गया। फिर भाषा की बात है, और क्या करूं, कैसे बोलूं। उसे बोध हो रहा है। नदी हो गई नहीं, नदी बह रही होती। नदी बह गई ऐसे बोलते हो क्या? अजीब लगेगा। नदी बह गई, नदी बह रही है। तो वैसे ही बोध हो रहा है। हमने क्या कहा था? बोध की सतधार अनंत। बोध की धार होती है, बोध की सतधार अनंत। तो बोध कोई बिंदु नहीं है, नदी बह नहीं जाती, सागर लहरा नहीं देता। सागर निरंतर लहरा रहा है, लहर लगातार है। कभी हुआ कि सागर है पर लहर नहीं है? हुआ ऐसा? कभी हुआ कि घड़ी है पर टिक टिक नहीं है? कुतर्क मत करना कि बैटरी निकाल ली हमने। जैसे जब तक घड़ी है तब तक टिक टिक है, जैसे जब तक घड़ी है तब तक टिक टिक है। वैसे ही जब तक जीवन है तब तक बोध की यात्रा है। आज राखी है, एक बहुत गंदा पीजे सुनोगे? टिक टिक से याद आया। कुछ देवियों ने बोला है कि आचार्य जी हमारे लिए सबसे बड़े भाई तो आप हो, हमें कोई तोहफा दो। तो अब भैया की ओर से बहनों को तोहफा, एक बहुत ही सड़ा हुआ पीजे। देखो इसके अलावा मेरे पास कुछ होता नहीं है। तो टिक टिक से याद आया। बताओ, सिद्ध करो कि ये क्रिटिक अपनी आधी जिंदगी रोता रहता है। ये क्रिटिक, क्रिटिक माने आलोचक, और लोक भाषा में और कहें तो निंदक। आधी जिंदगी रोता ही रहेगा वो, सिद्ध करो। और उत्तर में दे चुका हूं, तो उससे क्या होगा? देखो घड़ी कैसे चलती है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो कितना भी समय हुआ हो उसमें आधा टिक होता है और आधा टॉक होता है, क्योंकि टिक आता है फिर टॉक आता है, टिक आता है टिक आता है। तो आधा क्या होता है? टिक, और आधा क्या होता है? टॉक। और क्रिटिक जब भी टिक है तो ये रो रहा होता है, क्राई टिक। जब भी टिक है तो वो रो रहा होता है। और टिक कितना? एग्जैक्टली 50% टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो टिक ठीक आधा है, तो मैंने क्रिटिक ठीक आधे समय रो रहा होता है। अच्छा है कि यहाँ पे श्रोता लोग शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, नहीं तो अंडे टमाटर चप्पलें सब उछल उछल के मेरी ओर आ रहे होते। मैं क्या करूं, मैं तो भोला भाला मासूम हूं। आपने ही राखी का तोहफा मांगा था। तो घड़ी क्या बोलती है? टिक टॉक टिक टॉक, रुक तो नहीं जाती ना। तो वैसे ही बोध भी कोई पूर्ण विराम नहीं होता कि जहां पर रुक जाना है, या रुकने वाली कोई बात नहीं है। तो बोध की सतधार अनंत सदा से बहती जाती है। कभी मत कह देना कि मैं जान गया, अब नहीं जानना है। कुछ नहीं जान गए। जिसने कह दिया कि मैं जान गया, इसके कहने से ही सिद्ध हो गया कि वो कुछ नहीं जानता। सुकरात को याद रखना, यही जानता जा रहा हूं कि, और एक प्यारा सूत्र है वो भी याद रखना, जितना जानोगे उतना और ज्यादा जानोगे कि तो इसमें जो सूत्र निकलता है वो ये है कि जाने हुए का
और न जाने का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थायी। माने जो कम जानता है उसको यह भी कम पता होगा कि वो कुछ नहीं जानता है। तो किसी को 1 यूनिट पता है तो उसको ये लगेगा कि 2 यूनिट और हैं जो मुझे नहीं पता। जो अज्ञानी है जिसको बस 1 यूनिट पता है उसको लगेगा 2 यूनिट और हैं जो मुझे नहीं पता। तो क्या रेशियो निकला? जो जान जाएगा, जो जो 10 यूनिट जानने लगेगा, उसको पता लगेगा कि अरे अभी 20 यूनिट और है जो मुझे नहीं पता। तो क्या रेशियो रहा? 19। तो ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। ज्ञानी की पहचान इसी से होगी कि उसमें विनम्रता आ जाएगी कि अरे अभी इतना शेष है जानने को, जीवन छोटा सा है, जितना जान रहा हूं उतना पता चल रहा है कि धत कितना बड़ा झुन्नू में। सबसे बड़ा झुन्नू कौन होगा? जो महाज्ञानी होगा। सबसे छोटा झुन्नू कौन होगा? जिसको लगेगा कि वो झुन्नू है ही नहीं। तो यारी बात, जिसको लगता हो कि वो झुन्नू है ही नहीं वो महाअज्ञानी है। और जैसे जैसे तुम्हारी जानने की शक्ति बढ़ेगी, बोध के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तुम्हें और दिखाई देगा कि भाई हम तो गजब है, गजब ही हैं झुन्नू लाल। कालेन, कालेन, बोलो बोलो। आत्मा ना, आत्मा है ना वो, आत्मा, आत्मा है ना वो। अहंकार। हम्म कालेन आत्मनि विंदते, जिसमें यहां पर किस आत्म की बात हो रही है? अहंकार की। ये स्पष्ट हो गया। काल के माध्यम से स्वयं को जाना जाता है और यही बोध की धार है। लिखिए, काल के माध्यम से स्वयं को जाना जाता है और ये जानना ही बोध का सतत प्रवाह है। यही काल का सदुपयोग है। काल माने जीवन भी, जिसको जीव कहता है ना, मेरी जिंदगी वो काल ही है। तो माने काल का अर्थात जीवन का भी सदुपयोग यही है कि जीवन के माध्यम से जीव को जान लिया जाए, जानते रहा जाए। काल का अर्थात जीवन का भी एकमात्र सदुपयोग यही है कि काल के माध्यम से जीव को जानते रहा जाए। समय इसीलिए मिला है ताकि तुम स्वयं को जानते रहो। स्वयं माने जीवन काल। जीवन काल इसीलिए मिला है ताकि तुम स्वयं को जानते रहो। और जो जीवन को जानते हुए जीता है उसको ही जीवन मुक्त कहते हैं। जो सोचता है कि जीवन भोगने के लिए है वो जीवन भुक्त है। जो कहता है कि जीवन जानने के लिए है वो जीवन मुक्त है। मेरे इतना समझाने पर भी यहां जो अन्वय और अर्थ लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसी को अभी कम्युनिटी पर चिपका देने वाले हैं। प्रश्न उठता है कि संस्था फिर ये अन्वय ये अर्थ आपके सामने क्यों रखती है? ताकि आप संस्था की कुछ कदर कर सकें, ताकि आपको पता चले कि अगर गीता समागम नहीं होता तो आप किन अर्थों में विश्वास कर रहे होते। ताकि आपको पता चले कि कितना आसान होता है अपने अनुसार ही गीता और कृष्ण का भी कुछ अर्थ कर लेना। ताकि आपको पता चले कि कृष्ण सदा से हैं, गीता भी बहुत पुरानी हो गई, पर न कृष्ण न गीता कोई हमारे काम क्यों नहीं आता। कोई कैसे काम आएगा? आप जिसको गीता समझ रहे हो गीता है ही नहीं। आप जिनको कृष्ण समझ रहे हो कृष्ण है ही नहीं। आप अपनी कल्पनाओं को, छवियों को, अपनी कठपुतलियों को कृष्ण का नाम दे रहे हो। वो आपके काम कैसे आएंगे? वो तो आपकी कठपुतली हैं। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कृष्ण हो और आपका जीवन फिर भी बेबसी में बीत रहा हो। आप कहते हो आप कृष्ण भक्त हो, पर जीवन को देखो तो उसमें जंजीरें और गुलामी है चारों तरफ। ऐसा कैसे हो जाता कि कोई कृष्ण का भक्त है और फिर भी उसके जीवन में इतनी बेबसी? मतलब साफ है, आप जिन कृष्ण की भक्ति कर रहे हो कृष्ण है ही नहीं। आपको कृष्ण के नाम पे न जाने क्या दे दिया गया है। वास्तविक कृष्ण को जाना होता, उनसे प्रेम किया होता, तो आप कब के मुक्त हो गए होते। मुक्ति आपको मिल नहीं रही है, इसी से साबित होता है कि आप न जाने किसको कृष्ण समझ रहे हो। वास्तविक कृष्ण के पास आइए। समझ में आ रही बात है?
न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है जो आपको। किस ज्ञान की बात हो रही है? आत्मज्ञान। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान पवित्र करता है, कृष्ण कह रहे हैं मात्र ज्ञान ही पवित्र करता है, बाकी सब तुम्हारा झोली झंडा है। घूमो अपना तिलक तराजू लेके इधर उधर तौलते रहो, ये ठीक है कि वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान ही वो अग्नि है जिसमें सब मान्यताएं, धारणाएं जलकर भस्म हो जानी है। बाकी सब तुम अपना लिए रहो, वो तुम्हारा खिलौना है, मनोरंजन है तुम्हारा, उससे कुछ नहीं मिलना। खूब खेलो, खूब मजे करो। अभी जन्माष्टमी आ रही है, देखिएगा मजों का बाजार, देखिएगा खिलौनों की दुकान देखिएगा। उन दुकानों को हम धार्मिक नाम दे देते हैं, वो कुछ नहीं है, वो मजे हैं, खिलौने हैं, एक से बढ़कर एक मूर्खताएं हैं। यहां कृष्ण कह रहे हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान समान कुछ नहीं जो तुम्हें पवित्र कर सके। ज्ञान नहीं है तुम्हारे जीवन में तो अपवित्र हो तुम। तो पवित्रता और अपवित्रता की भी परिभाषा क्या हुई? आत्मज्ञान ही पवित्रता है, आत्म अज्ञान ही अपवित्रता है। बढ़िया लिखा है ना आज, काल को देखो अहम को जानो, अवलोकन ही आत्म स्नान है। नहाए धोए का भया जो मन मैल न जाए। हमने भी कहा अवलोकन ही आत्म स्नान है। मल मान्यता मिथ्या धारणा शुद्ध करता आत्मज्ञान है। इसको ये भी कर सकते हो, शुद्ध करता बस आत्मज्ञान है, तो उससे बात पर और जोर पड़ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण बिल्कुल तुलनात्मक तौर से कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश कुछ भी नहीं है, तो तुलना करके कह रहे हैं। तो वैसे यहां भी कह सकते हो, शुद्ध करता बस आत्मज्ञान है। अरे तुम कुछ भी कर रहे होगे, जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम किस केंद्र से कर रहे हो, तो तुम जो भी कर रहे हो कैसे काम आएगा? भक्ति कैसे काम आएगी? तुम्हें पता ही नहीं, जबकि भीतर कौन है जो तुमसे भक्ति करवा रहा है। तुम्हें अपने केंद्र का ही नहीं पता, तुम न जाने भक्ति के नाम पर क्या करोगे, न जाने कौन होगा तुम्हारे भीतर जो किस कामना से भक्ति कर रहा होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आत्मज्ञान के बिना भक्ति काम नहीं आती। बार बार कहता हूं कि ज्ञान के बिना जो तुम भक्ति के नाम पे करते हो वो अंधभक्ति है, मजाक है। बहुत ऊंची चीज है भक्ति, प्रेम का दूसरा नाम है भक्ति, पर मात्र तब जब तुम्हें पता हो कि कहां से आ रही है भक्ति। ज्यादातर भक्त कुछ नहीं जानते अपने भीतर के बारे में, उनके लिए बस भगवान बाहर कहीं स्थित हैं, वो बाहर अपना ढोल मंजीरा लेके कुछ अपना करते रहते हैं। अपने भीतर देखने की तो जैसे भक्ति में बात ही खत्म हो गई है, होनी नहीं चाहिए थी, हो गई है। जो उच्चतम कोटि के भक्त रहे हैं वो महाज्ञानी भी थे। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बता पाना कि संत कबीर हो गए, नानक साहब हो गए, ये भक्त हैं कि ज्ञानी हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। राम 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 जपते हैं कबीर साहब, लेकिन कहते हैं राम निरंजन न्यारा रे। उनका राम अद्वैत राम है। समझ में आ रही बात? अमरपुर ले चलो सजना कहते हैं, ये नहीं कहते कि फलाने लोक ले चलो जहां पर अप्सराएं घूम रही हैं। वो भी कहते हैं कि कोई और लोक है, अमरपुर की बात करते हैं, पर वो कौन सा अमरपुर है? वो आत्मापुर है। वो ये नहीं कहते कि हाँ फलाना लोक होगा जहां मृत्यु के बाद जाओगे और वहां पर ऐसा ऐसा होगा, दूध बह रहा होगा। जो परम भक्त हैं वो महाज्ञानी भी हुए हैं। आज की भक्ति एकदम अंधी हो गई है।
भक्त को कोई आत्मज्ञान नहीं, वो देख ही नहीं रहा कि मैं हूं कौन, क्या है मेरे भीतर जो भक्ति के नाम पर ये क्या रच रहा है। समझ में आ रही बात है? तो ये तब भी होता रहा होगा, तभी श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि ज्ञान की आग के बिना कौन भक्ति को निर्मल करेगा। भक्ति को भी ज्ञान की आग से गुजरना पड़ता है ताकि उसका सब कूड़ा कचरा जल जाए। समझ में आ रही बात है? भक्ति ही धर्म का प्रचलित स्वरूप है, भारत में भी, विश्व भर में भी। विश्व में तो फिर भी थोड़ा ज्ञान पर जोर रहा है। भारत में अगर कोई धार्मिक है तो अर्थ ही यही होता है कि वो भक्त है। भारत में धर्म का मतलब ही होता है भक्ति। तो इसलिए आज की पंक्तियां और ज्यादा आवश्यक हो गई हैं, आज की भी, पिछले सत्र की भी। मैं शब्द जिस भी मार्ग से अनुपस्थित है वो अंधा मार्ग है। जहां चलने वाले का ही कुछ पता नहीं, वो रास्ता कहां को जाएगा। जो रास्ते पर चल रहा है उसे अगर अपना ही होश नहीं तो क्या कर लेगा उस रास्ते पर। कौन सा रास्ता वो चुन लेगा। चुन भी लिया रास्ता तो रास्ते पे क्या करेगा, ठोकरे खाएगा, उल्टेगा पलटेगा, गिरेगा, लोट लगाएगा, और क्या करेगा। मुझ में आ रही बात है? और यहां पर योग और सिद्ध की बात हुई है। योग सिद्ध, योग माने क्या हुआ, किस योग की बात हो रही है। देखो, सबसे नीचे तीन तल होते हैं हमेशा वेदांत में, हमेशा तीन। और जब भी तीन हो तो समझ लेना वही पुराने तीन की बात हो रही है। कल भी बात करी थी तीन कौन से होते हैं, कौन से तीन होते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, पारमार्थिक। सबसे ऊपर बैठ जाओ छत पे तुम। हाँ, प्रातिभासिक, फिर व्यवहारिक, फिर सबसे नीचे वाले तल का नाम लिखो भुक्ति। उसके ऊपर लिखो युक्ति। उसके ऊपर लिखो मुक्ति। सबसे निचला तल ये होता है जहां लगता है यही तो है, यही मांगता था अपन को, मिल गया, इसी को भोगो। यही है, इसी को भोग लो। वहां आदमी इतना पागल है, इतना बेहोश है कि वो अपनी कल्पना को ही सत्य मान रहा है। वो कह रहा है कि यही मुझे जो मिल गया, मेरी धारणा ही सत्य है, तो इसी को भोगो। ये भुक्ति का तल है, कल्पना का तल है। उसके ऊपर वो तल है जहां दिखाई देने पड़ता है कि नहीं ये तो फंसे हुए हैं, ये तो फंसे हुए हैं, यहां से तो भागने की युक्ति निकालनी पड़ेगी। ये युक्ति का तल है, ये तथ्यों का तल है, ये व्यवहारिक तल है। 100 में से 995 लोग जीते हैं सबसे निचले तल में, 4 होते हैं मध्यम तल पर, कोई एक होता है 1000 में से जो होता है मुक्ति के तल। ज्यादा बोल दिया ना, एग्जैजरेटेड बाय अ मिलियन टाइम्स। हाँ, 1/1000 बोल दिया। चलो फिर भी लिख लो। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो भुक्ति के तल पर है उसको युक्ति के तल पर ले आ दो, कि वो योग का प्रयास तो करे। योग माने मिलन। किसका किसका मिलन, अहम का आत्मा से। तो सबसे नीचे बैठा है वो क्या बोल रहा है, मिलन हो चुका है। आई यही तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। मिलन तो हो चुका है। यहां गोवा में देखो, सब कितने मिलनसार लोग घूम रहे हैं, अकेला कोई दिख ही नहीं रहा, सब मिले जुले हुए हैं। तुम्हारा भी आज मिलन होना था, क्या हुआ, तैयारी तो पूरी करके बैठे हो।
उनके लिए वही मिलन है, मिल गया, मिल गया, यही है मिलन, हो गया। अब मिलन जब हो ही गया है तो अब क्या करना है? भोग। जो चीज चाहिए थी, जलेबी चाहिए थी, जलेबी से मिलन हो गया, तो अब क्या करोगे? भोगोगे। तो जो सबसे निचला तल है वो भुक्ति का है। उनको लगता है कि मुक्ति तो हो ही गई है, मिलन तो हो ही गया है। योगी वो है जो जान गया है कि मिलन मिलन कुछ नहीं हुआ है, माया थी, झूठ लग रहा था कि कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है, ये सब एकदम गलत चीज है, बेकार की बात। तो वो मिलन का प्रयास करता है। जो मिलन का प्रयास करे सो योगी। और जिसका योग सिद्ध हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? जो युक्त ही हो गया उसको हम बोलेंगे मुक्त। तो योग सिद्ध माने मुक्त। योगी माने जो युक्त होने का भी प्रयत्न कर रहा है, और जो योग सिद्ध हो गया वही मुक्त है। और योग सिद्ध हो गया, ये फिर वही वाली बात आ गई कि जैसे कोई पूर्ण विराम हो, तो उसमें बहुत ध्यान मत देना, मैं कभी बोल भी दिया करूं तो उसको ऐसे ही सुना करो कि योग सिद्ध होना भी एक निरंतर प्रक्रिया है। झुन्नूलाल को बहुत जल्दी यकीन आ जाता है कि मेरा तो हो गया, और कुछ नहीं करेगा, मेरे ही शब्दों को पकड़ करके कह देगा, देखा कुछ तो होता है ना, आखिरी बात। वो आखिरी बात मेरे साथ हो गई, वो परम घटना मेरे लिए घट गई। कोई परम घटना नहीं होती, कोई आखिरी बात नहीं होती। जिस दिन तक सांस चलेगी तुम्हें भी चलना पड़ेगा। माया इतनी हल्की चीज नहीं है कि तुम उसको सदा के लिए समाप्त कर दोगे। जब तुम्हें लगेगा समाप्त कर दिया, उसकी लाश वहां कोने में ऐसे करके हंसती है। तुम्हें लगा मैंने इसको पूरा मार दिया, कि लाश हंसती है जोर से कि हाँ बेटा तूने मार दिया मुझे पूरा, भी बताती हूं। तो ये सब कुछ नहीं। योग सिद्ध कौन? जो निरंतर योग की दिशा में बढ़ रहा है। अंतिम बिंदु नहीं है सिद्धि, सतत प्रेम है सिद्धि। आजादी मुकाम नहीं, प्यार है। मिल नहीं जाती, लगातार चाही जाती है। तो अब ऊपर की और नीचे की बात दोनों को मिलाकर देखते हैं क्या हो रही है। पहले में कह रहे हैं ज्ञान, आत्म ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। और फिर नीचे विधि बताई है आत्मज्ञान की। पहले स्थान, उपयोगिता, सम्मान बताया है आत्मज्ञान का कि उससे ऊंचा कुछ नहीं है, वही है जो पवित्र करेगा तुमको, वही पवित्र करेगा। और फिर आत्मज्ञान की विधि बताई है। विधि क्या बताई है? कालेन, काल के द्वारा, काल के माध्यम से, काल के उपयोग से। काल माने क्या? लिखो, काल माने काम। काल बराबर काम। कामना क्या कहती है? कुछ बदलो। काल क्या करता है? कुछ बदल देता है। काल और काम एक ही बात है। जहां लिखा है ना कालेन आत्मनि, उसको ऐसे भी कर सकते थे कामेन, बिल्कुल गलत नहीं होता। कृष्ण मेरी बात का अनुमोदन करते, बोले बिल्कुल ठीक है, एकदम कुछ नहीं कर दिया। कालेन बोलो, कामेन बोलो, एक ही बात है। काल का अवलोकन करने का भी अर्थ है किसको देखना, और काम का भी अवलोकन करने का अर्थ है किसको देखना। काल में हमने कहा उसको देखना जो बदल रहा है, काल का अर्थ है परिवर्तन। तो हमने कहा परिवर्तन कहां कहां होता है? हेराक्लिटस महाराज क्या बोल गए थे? नदी भी बदल रही है और नदी में पांव रखने वाला ही बदल रहा है, दोनों। तो काल में परिवर्तित होने को देखना है, परिवर्तित होने वाला उधर भी है। और इसी तरीके से कामना किसको लेकर होती है? विषय को। जिस विषय को लेकर तुम्हारी कामना है वो वैसे ही रहता है जब उसे खरीद लाते हो। कामना उठी होगी, विषय खरीदे होंगे, घर ले आए होंगे, जो भी विषय खरीद के घर लाए कभी वैसा ही मिला जैसा दुकान पे था? काल ने क्या करा उसको? तो काम भी यही करता है, बदल देता है। वो था कुछ और, दिख कुछ और रहा था दुकान में, घर ले आए कुछ और निकला।
जब काम भरा हो आंख में तब माल नजर नहीं आता है। सब दुकानदारों को पता है माल बेचना है तो ग्राहक में कामना उकसा दो, उसको माल की सच्चाई नजर नहीं आएगी, फिर खरीद ले जाएगा, फिर पता चलेगा ये क्या है। तो काल भी वो जो आपको विषय और स्वयं के बारे में अंधेरे में रखे, और काम भी वो जो परिवर्तित होते विषय के बारे में और परिवर्तित होते अहम के बारे में आपको अंधेरे में। न काल में पता होता उधर क्या इधर क्या, न काम में पता होता उधर क्या इधर क्या। काल और काम एक के ही हैं दो नाम, एक के ही कर दो, माया के ही हैं दो नाम। बनाओ बच्चा लोग पोस्टर। हो जा रही बात? फिर तो सब बातें समझ में आ गई। ज्ञान सदृश कुछ नहीं है, ये बात समझ ली। योग सिद्ध का अर्थ समझ लिया, और ज्ञान की विधि भी समझ ली। ज्ञान की क्या विधि है? काल और काम का अवलोकन। देखना है बदलती हुई दुनिया को, और इस बदलती हुई दुनिया के बीच में जो हम बदलते जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि हम बदलें और दुनिया ना बदले हमारी? और कभी ऐसा हुआ क्या कि दुनिया चारों ओर हमारे बदल गई और हम जरा नहीं बदले? ये दोनों एक साथ ही बदल रहे हैं। ये क्या अजूबा है, कुछ खेल चल रहा है। वो भी बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूं, और ये भी मैं ही कह रहा हूं कि वो बदल रहा है, तो मुझे पता भी नहीं कि वो बदल रहा है कि मैं बदल रहा हूं। कोई है ही नहीं तीसरा, कोई निष्पक्ष निरपेक्ष है ही नहीं जो बता पाए कि वो बदला पहले कि ये बदला पहले, या दोनों बदले साथ में। ये जो तीसरा होता है निष्पक्ष निरपेक्ष, इसको क्या बोलते हैं? साक्षी। सिर्फ वही बता पाएगा कि मामला क्या है असली। उसी साक्षी हो जाने के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। जब तक तुम एक संलग्न आसक्त दृष्टा रहोगे, चैन पाओगे नहीं। दृष्टा तो दृश्य की जंजीरों में बंधा हुआ है ना। माहौल बदला नहीं कि तुम्हारी सारी शांति उड़नछू हो जानी है। बहुत शांत बैठे थे, एक फोन आ गया, क्या हुआ तुम्हारी शांति को? ये कौन सी शांति थी फिर? एक फोन की घंटी नहीं बर्दाश्त कर पाई। मैं नहीं कह रहा घंटी से बेचैन हो गए। फोन उठाया, वहां बता दिया ये है, ऐसा हुआ, गाड़ी डूब गई तुम्हारी, व्यापार में घाटा हो गया, और कुछ हो गया, नेताजी नाराज हो गए, क्या हुआ सारे चैन को? गायब। ये कोई चैन था? तो जो दृष्टा होता है उसका चैन किससे बंधा होता है? गुलाम है, गुलाम है, बहुत गुलाम है। आप सब लोग अभी शांति से सुन रहे हो, आपको क्या लगता है आप शांत हो? आप शांत नहीं हो। सत्र ने एक माहौल निर्मित कर दिया है आप शांत हो। एक फोन कॉल चाहिए और आपकी सारी शांति गायब हो जाएगी। ये कोई शांति नहीं। साक्षित्व में शांति है। सब बदलता रहे, हम देख रहे हो, क्या ठीक है, पता है ऐसा ही होता है। ज्ञान का मस्त सूत्र किसको याद है? उसको लिखवाया भी था। जो पहला सूत्र कहा था, आगे ही बताऊंगा, मस्तानी सूत्राणी। सब भूल गए। कई सूत्र बताऊंगा। बाजीराव मस्तानी की नहीं बात कर रहा हूं, क्यों खुश हो रहे हो? मस्तानी सूत्राणी बोला है। ज्ञान का मस्त सूत्र था। ये सब बहुत बार हो चुका है, ये सब बहुत बार हो चुका है। ये घंटी कोई पहली बार बजी है? घंटी का घंटा बजता ही रहता है हर समय। हे अर्जुन, बस तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये घंटी ऐसे ही बजती आई है लाखों सालों से, और लाखों सालों से हम विचलित होते आए हैं ऐसी घंटियां सुन सुन के। कितनी बार हो? सॉरी सर, डोंट काउंट मी इन, आई एम बोर्ड। Bore yourself to freedom. Bore your way to liberation. Let boredom be thy method. No more excites me.
हो गया यार। तुमको लग रहा होगा पहली बार है, तुम जिन मंजिलों की तलाश पे हो हम उनसे कब के गुजर चुके, हमें नहीं उत्तेजना होती। गुजर तो तुम भी चुके हो, बस तुम्हें याद क्यों नहीं? क्योंकि याद बाहर देख के नहीं आता, भीतर देख के याद आता है। जो खुद को देखेगा उसे सब याद आ जाएगा। बुद्ध की जातक कथाएं हैं, वो पूरी कथाएं ही है। ये बुद्ध कह रहे मैं तुम्हें बताता हूं मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा। अब ये मजेदार बात है, क्योंकि बौद्ध दर्शन किसी व्यक्तिगत पुनर्जन्म में तो विश्वास ही नहीं रखता। हाँ, तो बात ही यही है कि है ही नहीं कोई भीतर जो पुनर्जन्म ले। लेकिन बुद्ध धड़ल्ले से बताए जा रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं एक बार एक सेठ था, तुम्हें पता है एक बार जंगल था, जंगल में बहुत तरह के थे, उस जंगल में शेर कौन था? वो मैं था। जो भी कहानी का हीरो होता है वो बुद्ध उसको बताते हैं। जातक कथाएं आप पढ़िएगा, पूरा स्वैग है उसमें। ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, एक राज्य था उसमें ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, कहीं पूरे राज्य का विवरण दे देंगे, बताएंगे तुम्हें पता उस राज्य का राजा कौन था? वो मैं था। फिर ऐसा ऐसा हुआ, और फिर कहानी में कोई सीख दे देंगे। क्या मतलब है इस बात का? मतलब है ये सब कुछ जो तुम अपने चारों ओर होता देख रहे हो, कहीं शेर है, कहीं हिरण है, कहीं राजा है, कहीं सैनिक है, ये सब कुछ बहुत बार हो चुका है। बस तुम देख नहीं पा रहे कि वो जैसे बाहर हो रहा है वैसे तुम्हारे भीतर हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं, इसलिए तुम्हें बुद्ध हूं। ये नहीं कि मैं 5000 साल पहले की कोई बात स्मरण कर पा रहा हूं। याद से अर्थ ये नहीं है कि अतीत की पुरानी कोई बात स्मरण की जा रही है। याद से अर्थ है कि वो ठीक अभी चल रहा है मेरे भीतर और मैं देख पा रहा हूं। जब अर्जुन को कहते हैं कृष्ण कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, उससे अर्थ यह है कि तुम देख नहीं पा रहे हो ठीक अभी, और मैं देख पा रहा हूं। यह नहीं अर्थ है कि कृष्ण की स्मृति बड़ी जबरदस्त है, 500 टीबी की लेकर के उनके यहां डिस्क लगी हुई है, और अर्जुन की फ्लॉपी है केबी वाली। तो अर्जुन को कुछ याद ही नहीं आ रहा, उसकी मेमोरी ओवरलोड हो गई। वो नहीं बात है। यहां पर मेमोरी से आशय अतीत नहीं है, यहां पर मेमोरी से आशय है ठीक अभी, वर्तमान। तुम अभी नहीं देख पा रहे हो जो यहां पर हो रहा है ना अर्जुन, वही चारों ओर हो रहा है। यहां कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई चल रही है वही किसी की रसोई में भी चल रही है, तिलचट्टों में भी आपस में वही चल रही है लड़ाई, बस तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं। अतीत से ये अर्थ है, ये सदा की बात है। समझ में आ रहा है बात? सारा अतीत ठीक इसी क्षण में तुम्हारे सामने है, क्योंकि प्रकृति में तो कुछ बदलता ही नहीं। जो तब हुआ वही तो। अतीत माने स्मृति नहीं, अतीत माने अवलोकन। अभी देख लो क्या हो रहा है, वही अतीत है। और बहुत सतर्क रहिएगा। जितना मैं आप लोगों के अवलोकन पढ़ता हूं, जितना मैं आपकी परीक्षा के अंकों को देखता हूं, उतना मुझे दिखाई देता है कि मैं कह कुछ और रहा हूं, आप सुन कुछ और रहे हैं। और मैं आपको एक बात पे सावधान किए देता हूं। अच्छा बताइए, अगर आपने ये सत्र ना सुने हो और आप ये परीक्षा दें तो आपके कितने अंक आएंगे? आपने सत्र बिल्कुल ना सुने हो। मान लीजिए मैं सड़क पे चलते किसी आम धार्मिक आदमी को अपनी गीता परीक्षा में बैठा दूं, वो कह रहा है मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, कृष्ण भक्त हूं, उसको मैं ले आऊं और बैठा दूं गीता परीक्षा में, उसका क्या प्रतिशत आएगा? -200। क्यों आएगा -200? क्यों आएगा? वो कह रहा है मैंने गीता पढ़ी है, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं उसको लेकिन अपनी परीक्षा में बैठा दूं तो उसका -200 क्यों आएगा? क्योंकि वो गीता के नाम पे कोई और ही अपना अलग से कहीं बाहर का अर्थ लेके बैठा हुआ है, तभी तो उसका इतना आएगा ना। अगर आपके भी माइनस में आ रहे हैं, या 5, 10, 15, 20, 40% ही आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि आप भी कोई बाहर का अर्थ पकड़ के बैठे हुए हो। आप में से सबसे बड़ी दुर्दशा उनकी रहेगी, सबसे कम नंबर उनके आएंगे जो 5 जगह बटे हुए हैं। आपने पूछा है इसलिए बोल रहा हूं। मुझे भली बातें मालूम है कि आप इसका अर्थ यह भी क्या कर सकते हो कि आचार्य जी कह रहे हैं नहीं नहीं किसी और को मत सुनो। अगर उसका यह अर्थ है भी तो इसलिए नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे अनुयायी बन जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये
बटा हुआ मन आपको कहीं को भी नहीं ले जाएगा। आप बस इसी ताज्जुब में रह जाओगे कि आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे। मैं आपको बता देता हूं, आपका प्रतिशत अगर कम है तो इसका अर्थ बस ये है कि आपके केंद्र बटे हुए हैं। आप अपनी पुरानी मान्यताएं छोड़ ही नहीं पा रहे हो। और पुरानी मान्यताएं सब कहां से आ रही हैं? आपने इधर उधर जो बातें सुन रखी हैं, आपने इधर उधर जो भी बातें सुन रखी हैं, उनके कारण आप मेरी बात का गलत अर्थ निकाल रहे हो। वही गलत अर्थ परीक्षा में दिखाई दे रहा है। बस इस सवाल को अच्छे से पकड़िए। इतनी तरफ बातें हो रही हैं, अध्यात्म की, बोध की, गीता की हो रही है ना, चारों तरफ चल रहा है। कोई भी गीता को उठा के कुछ भी बोल सकता है, या संतों के भजन उठा सकता है कि साहब हम भी भजन वाले हैं, ये चल रहा है, ये रहा। आपने वो सब सुना हो और वो सब सुन के आप आ जाए हमारी परीक्षा देने, तो देख लो कितने नंबर पाओगे। और इसी से साबित हो जाता है कि वो जो बाहर चल रहा है उसका क्या मूल्य है, क्या औकात है उसकी। वो सब पढ़ करके आप यहां आओ तो 25 के 25 सवालों के 5 के 5 विकल्प सब गलत करोगे। 125 गलत विकल्पों को चुनोगे। अगर दम होता जो कुछ बाहर चल रहा है उसमें, तो आपने वही सब सुन करके यहां की परीक्षा टॉप कर ली होती ना। पर जो लोग वहां का सुन रहे हैं वो तो यहां की परीक्षा में सबसे फिसड्डी निकलते हैं। इसी की कोरोलरी से समझ लो कि अगर यहां की परीक्षा में फिसड्डी निकल रहे हो, तो इसका मतलब बाहर की बहुत सारी बातों से अभी चिपके हुए उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो। बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं हम आचार्य जी को भी सुनते हैं, हम इधर उधर का भी सुनते हैं। ज्ञान तो जहां से मिले लेना चाहिए भाई। और एक जगह का ज्ञान बिल्कुल एक केंद्र से आ रहा हो और दूसरी जगह ज्ञान पता नहीं किसी और केंद्र से आ रहा हो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यहां केंद्र क्या है वो तो आप जानते हैं, और दूसरी जगहों पर जो केंद्र है वो आप पकड़े रहोगे तो परीक्षा में आप पिटते ही रहोगे। और परीक्षा में आपका पिटना बस इसी बात का प्रमाण होगा कि बहुत सारी बातें आप छोड़ नहीं पा रहे हो। परीक्षा में पिटना क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जो परीक्षा में पिटेगा, मैं अभी से बोल रहा हूं, वो जिंदगी में भी पिटेगा। ये परीक्षा कोई सिद्धांतों की परीक्षा नहीं है, ये कोई किताबी बातें नहीं है। परीक्षा का एक एक प्रश्न आपकी जिंदगी का आईना होता है। वो आपसे पूछता है कि ये जीवन के इस चौराहे पर खड़े हो, बताओ किधर जाना है। जो गलत विकल्प को परीक्षा में चुन रहा है, वो गलत विकल्प को जीवन में भी चुन रहा है। और गलत विकल्प आप इसलिए चुन रहे हो क्योंकि आपने 5-7 केंद्र अभी भी खड़े कर रखे हैं। आचार्य जी को भी सुनता हूं और बाकी लोग भी कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। सचमुच ध्यान से सुना है तुमने? तुम जहां कहीं और सुन रहे हो, क्या वहां बातें उसी केंद्र से आ रही हैं जहां से हम बात कर रहे हैं, जहां से कृष्ण बात कर रहे हैं, जहां से सचमुच गीता बात कर रही है? क्या उसी केंद्र से आ रही हैं बातें? नहीं आ रही, पर तुम उनसे चिपके हुए हो, इसीलिए परीक्षा में पिट रहे हो। पर हिम्मत नहीं हो पा रही है एकनिष्ठ हो पाने की। हिम्मत नहीं हो पा रही है कि जहां आप दिखाई दे दी सच्चाई, सब कुछ छोड़ के चुपचाप उस एक के पीछे चल दें, एक राह पर। हेजिंग कर रहे हो जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो में की जाती है कि सारे पैसे एक ही स्टॉक पर कैसे लगा दें। लेट मी डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो, नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यही कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं देखो, मैंने आचार्य जी हैं और ये जी हैं और ये जी हैं, 5 जी हैं जिनको मैं ऐसे 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 ऐसे। भैया सच मोनोपोली होता है, 5 सच होते नहीं। तुम कह सकते हो 5 राहें होती हैं, मैं मान लूंगा, पर 5 केंद्र होते नहीं। और ये जो तुम 5 जी पकड़ के बैठे हो ना, 5 जी नहीं हो, 5 केंद्र हैं अलग अलग बिल्कुल। यहां केंद्र क्या है तो तुम जानते होगे, और बाकी केंद्र क्या है वो तुम जानो। और नहीं सुधरेंगे परीक्षा के नंबर जब तक वो पुरानी सड़ी गली मान्यताएं नहीं छोड़ोगे। मैं जो कुछ भी बताता हूं उस सब पर धूल पड़ जाती है, बिल्कुल गुड़ गोबर हो जाता है। तुम न जाने कहीं और जाकर क्या सुनाते हो। पुरानी मान्यताएं छूटने टूटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और वही मान्यताएं फिर जो आप परीक्षा में विकल्प चुनते हो उसमें दिखाई दे जाती हैं। फिर आपको ताज्जुब होता है कि इतने कम नंबर क्यों आए। और इधर उधर जाकर मुंह मारो, और नहीं आएंगे नंबर।
आज इसने कहा कि आचार्य जी एक ना आप बात करिए इस मुद्दे पर, एक्सेसिव ह्यूमिलिटी इज स्टुपिडिटी। आचार्य जी आप ना ज्यादा हम्बल हो, आप खुल के बोल नहीं रहे हो कि अगर सुन रहे हो मुझे तो मुझे ही सुनो, बाकी सब बातें पीछे की हैं। तो लोगों को लग रहा है कि नहीं आचार्य जी छोटे मोटे और इधर उधर 5 जगह सुन ले। और ये बोलते हुए मुझे भी बहुत विचित्र सा लगता है कि मैं बोलूं कि भाई बाकी सारी बातें पीछे की हैं, मत सुनो। कि मैं तुम्हें जितना साफ करके, शुद्ध करके और सरल करके बता रहा हूं, इतना नहीं बताया गया है। तुम अभी भी लगे हुए हो उधर उधर जाकर के जैसे मक्खी, कि उसको लग रहा है हर तरफ मिठाई मिठाई है, 50 जगह जाके बैठ रही है। आदत है उसकी गंदगी पे जाकर बैठने की। हर बार मैं आपके परीक्षा परिणाम देखता हूं, मुझे बताया जाता है 4,500 लोगों के तो निगेटिव आए हैं, मेरा दिल टूट जाता है। इसलिए मजबूर होकर आपसे थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं। 4,500 लोगों के निगेटिव मार्क्स, और सैकड़ों में ऐसे लोग हैं जिनके आज तक पॉजिटिव नहीं आए। हजारों में ऐसे लोग हैं जिनके कभी पॉजिटिव आए भी तो उन्होंने 30% से ज्यादा पॉजिटिव अंक कभी नहीं पाए। मैं सोचता रहा इतनी परीक्षाएं हो रही हैं, आप स्वयं ही समझ जाओगे कि अगर अच्छे अंक लाने हैं तो जरा एकनिष्ठ हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। लेकिन आप सुधर नहीं रहे। जहां कहीं आपको कुछ चमत्कारिक तिलिस्मी दिखाई देता है, मायावी रहस्यमयी, आप वहीं पर जाकर बिल्कुल साष्टांग दंडवत लौट जाते हो कि आ गए नए बाबा जी, आ गए बाबा जी, आ गए, लेट जाओ। अब बाबा जी की बात सुन के आओगे, परीक्षा हमारी दोगे, उसमें निगेटिव नहीं पाओगे तो और क्या होगा। भीतर से वो बात निकल ही नहीं रही है कि कपड़े देख लिए या बड़ी भारी भीड़ देख ली या भारी घंटे घड़ियाल देख लिए या भारी राजनीतिक उपस्थिति देख ली या सेलिब्रिटी देख लिए तो वहीं सर झुक गया। वो पुराने संस्कार जा ही नहीं रहे। अभी फिर आ रही है परीक्षा और मुझे सोच के ही कंपन सा होता है कि आप में से हजारों लोग फिर से नेगेटिव लाने वाले हो। और परीक्षाएं कठिन नहीं है भाई। इससे आसान क्या होगा कि 2 सत्रों पर तो कुल परीक्षा आधारित होती है, ओपन बुक होती है, जो देखना चाहो देखो, सारे नोट्स खोल के बैठ जाओ। इससे आसान और क्या होगी। उसके बाद भी इतने ज्यादा बुरे नंबर आ रहे हैं, मतलब यही है कि तुम्हारे दिमाग से पुराना कूड़ा कचरा निकल भी नहीं रहा। पुराना भी छोड़ दो, तुम अभी भी बहुत सारे नए कूड़े कचड़े को रोज सुन रहे हो कहीं से, धर्म के नाम पर, समाज संस्कार, लोक धर्म, लोक संस्कृति, इनके नाम पर न जाने कहां कहां से अभी भी तुम कचड़ा इकट्ठा कर रहे हो। कई तो ऐसे भी हमारे यहां महापुरुष हैं जो ऐसे कचड़े को लाके कम्युनिटी पे भी पोस्ट करते हैं, कहते हैं हमने तो ये कचड़ा पाया ही, कम्युनिटी पर भी फैलाएंगे, तुम लोग भी सुनो। ये अभी नए नए महापुरुष हैं, इन्होंने कितनी गजब की बात बोली है, ये कचड़ा पूरी कम्युनिटी में फैलना चाहिए। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। समझ में आ रही है बात ये? इतनी बार पूछूं मैं, समझ में आ रही है बात ये? यही रिकॉर्ड कर लो, बाकी सारी मेरी रिकॉर्डिंग छोड़ दो। समझ में आ रही है बात? कितनी बेबसी है मेरे सवाल में, थोड़ी दया ही कर लो मुझ पे, एक बार समझ लो। मेरे पास एक और एकदम सड़ा हुआ पीजे है, पर अभी तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया, अब मैं कल सुनाऊंगा। काल को देखो अहम को जानो, अवलोकन ही आत्म स्नान है। मल मान्यता मिथ्या
मिथ्या धारणा, शुद्ध करता आत्मज्ञान है। काल को देखो अहम को जानो, अवलोकन ही आत्म स्नान है। मल मान्यता मिथ्या धारणा, शुद्ध करता आत्मज्ञान है।